आज संडे था, सोचा था आराम करूंगी और बच्चे को भी टाइम दूंगी, लेकिन एक चाउमीन ने ऐसी बाजी पलटी कि पूरा घर डीप क्लीन हो गया। फिर भी एक चीज नहीं बदली, मेरा रूटीन और मेरा कमिटमेंट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे गृह शक्ति 90 चैलेंज के डे 41 में। रोजाना की तरह मैं और अमन जी सुबह 3 बजे उठे और घर के काम निपटाए, जैसे कि झाड़ू और पोछा, डस्टिंग, घर को अरेंज करना। सुबह सबसे पहले उठकर भगवान को धन्यवाद देती हूँ एक नए दिन की अच्छी शुरुआत के लिए। फिर हमारी बोतल और फलों का पिटारा लेकर हम लोग आ जाते हैं छत पर अपने दिन का पहला वर्कआउट करने के लिए। अच्छा खासा कार्डियो, 50 सूर्य नमस्कार, 300 रस्सी में घर पर ही कूद लेती हूँ। कभी कभी ना दिन हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा लक्ष्य भी छोड़ दें। आज मेरा काम बढ़ गया, टाइम निकल गया, तो बस मैंने अपना तरीका बदला, लेकिन अपना टास्क बिल्कुल भी नहीं बदला। और ये देखो, मेरे दिन का पहला वर्कआउट कंप्लीट हुआ और हम लोगों ने खोला अपने फलों का पिटोरा। आज के पिटोरे में है नाशपाती, अनार और संतरा। नीचे आते ही मैंने जयदेव को कल ही कह दिया था कि मैं आपके लिए चाउमीन बनाऊंगी, और ये नूडल्स आटा, सूजी और मैदा के नहीं बने हैं, किसी और ही हेल्दी चीज से बने हैं, जिसका नाम मैं भूल गई। नीचे आते ही सबसे पहले मैंने हाथ मुंह धोए और उसके बाद किचन में आकर सब्जियां चॉप करी। एक तरफ चाउमीन बनाने के लिए रखी और दूसरी तरफ ये देखो, अमन जी ने कहा कि नहीं, आज तो हॉल की हम डीप क्लीनिंग करेंगे, और गलती से उनसे ये सॉस की बोतल गिर गई। पूरे घर में सॉस ही सॉस फैल गया। थोड़ा सा मैं रोने सी लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पहले सब्जी छौंकी, सब्जी पकने के लिए रखी और चाउमीन बनाकर तैयार करी, सलाद काटी, आटा लगाकर रोटी बनाई। जब तक अमन जी ने जयदेव को नहलाकर तैयार कर दिया था और इन दोनों ने बैठकर भगवान को धन्यवाद देकर नाश्ता किया। मेरे लिए नाश्ते में लौकी वाले सिंपल ओट्स बनाए और फिर उसी कुकर में मैंने दलिया बनाने के लिए रखा। सर्वप्रथम गौरी की रोटी बनाकर मैंने सभी की रोटियां बनाकर काम खत्म किया। मैंने भी भगवान को धन्यवाद देकर अपना नाश्ता किया। अब बारी आती है घर के एक्स्ट्रा कामों की, जो कि आज फैल गया था। सबसे पहले सोफा वगैरह हटाकर मैंने झाड़ू लगाई, फिर फ्रिज की डीप क्लीनिंग करी और उसके बाद फ्रिज हटाकर मैंने ढंग से 3 बार पोछा लगाया। और इस सफाई से पहले मैंने सोफे के मोटे वाले कवर निकालकर मशीन में डाले और लगे हाथी रसोई की मैंने आज अलमारियों की भी डीप क्लीनिंग कर ली। फिर एक एक करके फ्रिज और सोफों के नीचे मैंने झाड़ू पोछा लगाया और उसके बाद रसोई की डीप क्लीनिंग करी, सिंक एरिया धोकर साफ किया और कुछ बर्तन भी मांजे। इतने में सोफा कवर भी धुल गए। तो इस मौसम में निकलती और छुपती धूप में मैंने सोफा कवर बालकनी में सुखाए और डाइनिंग के सारा सामान उतारकर मैंने अच्छे से झाड़ू लगाकर डाइनिंग की डस्टिंग करी और खिलौने भी जमाए। फिर पूरे घर में से खूब सारा कचरा निकाला झाड़ू लगाकर और फिर पोछा लगाया। जब तक घर की डीप क्लीनिंग हुई तब तक ये सोफा कवर भी सूख गए थे। मैंने इनको वापस सोफे पर चढ़ाया और हम लोगों ने नहाकर पूजा करी, हनुमान चालीसा का पाठ किया, मैंने अपनी गीता का पाठ पढ़ा। इन सब कामों से फ्री हुए जब तक खाना खाने की बारी आई, खाना खाया और इसी के साथ मेरे आज के सभी टास्क, 2 वर्कआउट, हेल्दी डाइट, 4 लीटर पानी, गीता पाठ, घर की जिम्मेदारियां, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम, परिवार के साथ समय बिताना और एक सेल्फी, डे 41 कंप्लीट। टास्क भी पूरा, रूटीन भी कायम और पहले से कमिटमेंट भी और मजबूत हो गया। आज समझ में आया कि चैलेंज सिर्फ उन दिनों का नाम नहीं है जब सब कुछ हमारे हिसाब से हो। असली चैलेंज तो उस दिन है जब पूरा दिन उल्टा हो जाए और तब भी हम कहें नहीं, आज भी हार नहीं माननी। और वर्कआउट खत्म करते हुए मैंने 1000 रस्सी कूदी, सिर्फ जीरा वाटर पिया। मैं हारने नहीं, बदलने निकली। मिलते हैं डे 42 में। हरे कृष्णा।